हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के डीप डार्क फीलिंग्स या इमोशंस, मतलब ऐसी भावनाएं जो बहुत ही गहरी है, बहुत ही डार्क है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। ज़रूरी नहीं है हर बात जो मैं बोल रही हूँ सबके साथ मैच करेगी ही। सो जितना मैच करता है उतना रखिए और बाकी चीज़ें यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है? चलो लेट्स सी कि आपके पार्टनर के डीप डार्क इमोशंस आपको लेकर क्या है। आपके पार्टनर के डीप डार्क इमोशंस क्या है आपको लेकर? आपके पार्टनर के डीप डार्क इमोशंस आपको लेकर क्या है? डीप डार्क फीलिंग्स, डीप डार्क इमोशंस, थॉट्स क्या है? I feel lonely. I wish to be like you. गाइज मैं ब्लंट ट्रूथ बताऊंगी, ठीक है? तो अगर आप सच्चाई नहीं सुन सकते तो मे बी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। बहुत सारे चैनल्स हैं, आप वहाँ पे जाके रीडिंग देख सकते हो, बट यहाँ पे आपको सिर्फ ब्लंट ट्रूथ मिलेगा। आई कांट मेक यू हैप्पी, यू आर राइट। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, और बॉटम ऑफ द डेक में है आई कांट टेक इट एनी मोर। ओके, बहुत ही इस पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा, एक फेल्ड माइंडसेट होता है ना, एक फेल्ड एटीट्यूड होता है किसी का कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, उस तरह की एनर्जी है। चलो एक एक करके क्लैरिफाई कर करके मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या एनर्जी है। कि मेरे हैंड रिटन कार्ड्स लेते हैं पहले। हैंड रिटन कार्ड्स, एक काम करते हैं, पहले टैरो से क्लैरिफाई करते हैं और लास्ट में मेरे हैंड रिटन कार्ड्स भी यूज़ करेंगे साथ साथ। ओके, व्हाई इज दिस आई फील लोनली हियर? क्यों है आई फील लोनली की एनर्जी? क्यों है आई फील लोनली की एनर्जी? क्यों है आई फील लोनली? इज दिस हियर? फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है तुमने तो एक बार भी नहीं सोचा मेरे लिए। ओके गाइस, ये जो भी पर्सन है, चाहे आपका क्रश हो, चाहे आपका एक्स पार्टनर हो या आपका करंट पार्टनर हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत बदल गए हो, आप वैसे नहीं रहे जैसे आप थे। इनको लगता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो या आपने इनको इग्नोर किया, इनको बिल्कुल अकेला कर दिया है आपने। दैट इज़ हाउ दे फील अबाउट यू राइट नाउ। तो बहुत ही रिजेक्टेड कह लो या बहुत ही डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है आपसे ये पर्सन। उनको लगता है आपने एक पल में, एक झटके में उन्हें अपने आप से दूर कर दिया। ज़्यादा सोचा नहीं आपने, ज़्यादा आपको कुछ फील नहीं हुआ, बहुत आसानी से आपने उनको अपने से दूर कर दिया, ऐसा उनका मानना है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है? एंड इनको लगता है कि आपसे उन्हें ज़्यादा की उम्मीद थी, बेटर की उम्मीद थी। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे कि आप इतनी आसानी से उनको भुला दोगे या इतनी आसानी से आप मूव ऑन कर लोगे, इतनी आसानी से आप आगे बढ़ जाओगे या इतनी आसानी से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो उनको लगता है कि यार तुमने एक पल भी मेरे बारे में नहीं सोचा, इतनी आसानी से तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया या इग्नोर कर दिया या अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया। एंड उनको बहुत लोनली फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा है इस पर्सन को। ओके, उनका मन भी अगर करता है ना रीच आउट करने का, तो वो अपने आप को रोक लेते हैं ये सोच के कि आप उनके बिना ठीक हो, आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस वजह से वो रीच आउट करने से पहले ही हार मान लेते हैं और कहीं ना कहीं सैड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। इस वक्त वो रिश्ते में या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका दुख समझने वाला शायद अब कोई नहीं रहा, बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबा लिया है
विथड्रॉन मोड में हैं बहुत ज़्यादा। पुरानी बातों को या किसी नाराज़गी के ख़्यालों में इतने डूबे हुए हैं कि आपकी किसी भी अच्छी कोशिश को देख नहीं पा रहे हैं। अगर आपने कोशिश भी करी है, इनसे रीच आउट करने की, बात करने की, इनको मनाने की, सॉरी बोलने की, जो भी, वो देख ही नहीं पा रहे हैं उस कोशिश को, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ख़्यालों में डूबे हुए हैं, इतने नाराज़गी में डूबे हुए हैं। खुद को ना बहुत डिससैटिस्फाइड फ़ील कर रहे हैं। आपसे थोड़ी दूरी बना रहे हैं ताकि उन्हें दोबारा चोट ना पहुँचे। उनके दिल में ना आपके लिए एक शिकायत है, नाराज़गी बैठ गई है, बहुत गहरी, बहुत डीप लेवल पे। उन्हें लगता है कि आपने उनके जज़्बातों का या उनकी सिचुएशन की परवाह ही नहीं की। बहुत विक्टिम की तरह देख रहे हैं खुद को। उनको लग रहा है कि आपने उनको प्रायोरिटी नहीं दी। तो गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, अकेलापन भी है और वो उस दलदल में ही है। आपसे दूर होकर तड़प भी रहे हैं, लेकिन उनका जो ईगो है, उनकी जो शिकायत है, उन्हें आपसे खुलकर बात करने से रोक रही है। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। आई विश टू बी लाइक यू, मतलब क्या कहना चाहते हैं आई विश टू बी? क्यों आपके जैसे बनना चाहते हैं? क्या मतलब क्या है उनका? ओके, किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो या आप बहुत प्रैक्टिकली सोचने लग गए हो, या सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, खुद का फ़ायदा देखते हो। ओके, ये आपको ही चुनते हैं हमेशा, लेकिन आप कभी उन्हें नहीं चुनते, ऐसा उनको लगता। मैं बोल रही हूँ ना, शिकायतें बहुत सारी हैं इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। उन्हें लगता है कि आप बड़ी आसानी से मूव ऑन हो गए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आपने सेफ साइड अपना चुन लिया, अपना देख लिया, उनके बारे में नहीं सोचा। वो आपसे अब भी प्यार करते हैं, वो हमेशा आपको ही चुनते हैं, लेकिन आप कभी उन्हें नहीं चुनते, ऐसा उनको लगता है। एंड ये जब वो फीलिंग आती है उनके अंदर कि आप कभी उन्हें चुनते नहीं हो, ये उन्हें बहुत हर्ट करती है, ये फीलिंग, ये इमोशन। तो उनको लगता है तुम जैसे पत्थर दिल मुझे भी बनना है, तुम जैसा प्रैक्टिकल मुझे भी बनना है, फ़ायदा देखने वाला अपना इंसान मुझे भी बनना है। क्योंकि उनको सिर्फ़ आप ही चाहिए हो, उन्हें सिर्फ़ आपसे ही प्यार है और आप उनके बिना जी सकते हो, मूव ऑन हो सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ऐसा उन्हें लगता है। एंड ये फीलिंग उन्हें बहुत, बहुत गंदा फ़ील कराती है, बहुत गंदा। वो कभी, मतलब ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको लेकर वो बहुत इमोशनल है, लेकिन उतने इमोशनल आप उन्हें लेकर नहीं हो। उनकी इस वक़्त की जो डीप डार्क फीलिंग्स है ना, वो ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे वो आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देखते हैं। उनके दिल में ये बात बैठ गई है कि जिस तरह से आप चीज़ों को हैंडल करते हो या जिस जैसे आप हो, वो बिल्कुल भी आप जैसे बिल्कुल भी आप जैसे नहीं है, वो बनना चाहते हैं। आपके जैसे स्ट्रॉन्ग माइंडेड बनना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बनना चाहते हैं, आपको अपना आइडियल मान चुके हैं। इस रिश्ते को लेकर ना बहुत सीरियस है। उनका अप्रोच थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन वो बहुत रिलायबल और लॉयल है। इस रिश्ते में एक पक्का लंबा फ्यूचर देखते हैं। दिमाग में ना प्लानिंग कर रहे हैं कि इस रिश्ते को स्टेबल, सिक्योर कैसा बनाया जाए। इसमें कोई जल्दबाज़ी नहीं है गाइज़, बल्कि एक सच्चा और प्रैक्टिकल डिसीजन है उनका। उनके लिए ना आपके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उनको लगा आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने पता है आपको कैसा देखा? उन्होंने आपको ऐसा देखा जो जो इंसान रिश्ते से पीछे हट गया, बिना रोए-धोए आगे बढ़ गया। उनको लगता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो। उन्हें लग रहा है कि आपने बहुत आसानी से मूव ऑन कर लिया। सिर्फ़ अपना फ़ायदा या अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में सोचा। इस वक़्त वो खुद को बहुत कमज़ोर, बिखरा हुआ, इमोशनल फ़ील कर रहे हैं। वो सोच रहे कि काश मैं भी तुम्हारी तरह पत्थर दिल या स्ट्रॉन्ग बन पाता, ताकि मुझे इतना दर्द ना होता। वो आपकी ना इस डिटैचमेंट से डरते भी हैं और उसके तरफ ना अट्रैक्ट भी होते हैं। उन्हें बदलने में, सोचना शुरू करने में, एक्शन लेने में बहुत वक़्त लगता है।
आप एक झटके में फैसला लेकर आगे बढ़ने की ताकत रखते हो। लेकिन उनका दिमाग ना एक ही जगह पे स्टक हो जाता है। पुरानी बातों से निकल नहीं पाते आपके पार्टनर, इसलिए वो आपसे पीछा छुड़ा रहे हैं। देखो, जब कोई इंसान इमोशनल रूप से ना कमज़ोर हो जाता है ना, दिमाग से धीमा हो जाता है, तो वो एक ही जगह रुक जाता है। उनके पास इतनी मेंटल स्ट्रेंथ या हिम्मत नहीं है कि वो किसी नए इंसान के बारे में सोचे या दोबारा ज़ीरो से शुरू करे। उनके लिए आप ही उनकी दुनिया का सेंटर बन चुके हो। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो गलती पहले की, उसकी वजह से आप स्ट्रॉन्ग बन गए और उन्हें पीछे छोड़ दिया। अब वो डर रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको खोया, तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि उनको तो बस आप ही चाहिए हो ना, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। वो बहुत मेंटली जुड़े हुए हैं आपसे। उनका आपसे पीछा छूट जाना, या जिस तरह से आपने उनसे दूरी बना ली है, इसीलिए वो आपको एक कोल्ड पर्सन की तरह देख रहे हैं। और ये चीज़ उनको थोड़ा-सा बुरी भी लग रही है कि यार बड़ी आसानी से वो मुझसे मूव ऑन हो गई या मूव ऑन हो गया, और ये चीज़ उनको अट्रैक्ट भी कर रही है, दीवाना भी बना रही है उन्हें आपका। उनको भटकने नहीं दे रही है आपसे, उनका ध्यान भटकने नहीं दे रही है, और उन्हें बहुत बुरा लग रहा है गाइज़, और वो अंदर से बहुत टूट भी चुके हैं। आपके दूर जाने से या उन्हें इग्नोर करने के बाद ना, उनकी ज़िंदगी में एक खालीपन आ गया है। पता है वो लोनली क्यों फ़ील कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जिस रिश्ता या आपसे बहुत उम्मीद लगाई थी ना, अब वहाँ सिर्फ़ खामोशी है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें उनके हाल पर अकेला छोड़ दिया गया है। उनका दुःख बाँटने वाला कोई नहीं रहा उनके पास, और ये उनकी सबसे बड़ी दुःख भरी फ़ीलिंग है। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सच में आपने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उन्हें लगता है कि आपने जब उन्हें इग्नोर किया, रिजेक्ट किया, उनके किसी ऑफ़र या प्रपोज़ल को ठुकरा दिया ना, तो आपने बहुत ही पत्थर दिल होकर फ़ैसला लिया। उन्हें लग रहा है कि आपने उनके इमोशंस, उनके भोलेपन या उनके डर का बिल्कुल लिहाज़ नहीं किया, सिर्फ़ अपने बारे में सोचा। उनका ऑफ़र रिजेक्ट होने के बाद ना, वो अब एक ऐसी स्टेट में है जहाँ वो ना तो किसी और चीज़ पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना ही किसी नए ऑप्शन को देख पा रहे हैं, या देखना भी नहीं चाहते हैं। वो एक बच्चे की तरह मुँह फुलाकर बैठ गए हैं। उनके दिमाग में लगातार यही ख़्याल चल रहे हैं कि उनकी कोशिश को ठुकराया गया, और वो इस रिजेक्शन को हज़म नहीं कर पा रहे। इस वक़्त गुस्से और रोने के बीच की स्टेट में है वो बिल्कुल। बहुत बुरा लगा है गाइज़ उन्हें। उनका ईगो, उनका दिल दोनों टूटे हैं, हर्ट हुए हैं। आप उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली, उन्हें ऐसा लग रहा है। आपने बहुत आसानी से उन्हें छोड़ दिया या जाने दिया, और उनके ऑफ़र की कदर भी नहीं की आपने। दैट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। आई कांट मेक यू हैप्पी की एनर्जी क्यों है? गाइज़, अगर आपको रीडिंग रेज़ोनेट हो रही है, आपके सिचुएशन से मैच कर रही है, और आप पॉज़िटिव एनर्जीज़ को क्लेम करना चाहते हो, इसी वक़्त वीडियो को लाइक कर दो और आई क्लेम ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। आई कांट मेक यू हैप्पी की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, हार वाली फीलिंग है, जैसे हार गए हैं, हार मान ली हो, ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की। क्यों क्यों ऐसा लग रहा है इस पर्सन को, ये आपको खुश नहीं रख सकते, क्यों? व्हाई? इतना प्यार हो गया है मुझे तुमसे। मतलब उनको ना, उनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो बहुत इंटिमिडेट कर रही है। उनको लग रहा है कि यार मैं इतना प्यार किसी से कैसे कर सकता हूँ? इसीलिए वो अपने आप को रीज़न्स दे रहे हैं खुद को कि नहीं, वो तुझसे कई मायनों में बेटर है, छोड़ दे उसको, तू उसे खुश नहीं रख सकता, तू उसे खुश नहीं रख सकती। तो इसीलिए वो ये बहाने अपने दिमाग को दे रहे हैं, क्योंकि हार मानने से आसान है ना बहाना देना। इसीलिए वो बहाने बना रहे हैं कि नहीं, तू उसके लायक ही नहीं है, भूल जा उसको। लेकिन उनको ताज्जुब लग रहा है कि वो खुद को इतना कोशिश कर रहे हैं समझाने की, आपसे मूव ऑन होने की, आपको भुलाने की, लेकिन वो हो क्यों नहीं पा रहा है? नहीं हो पा रहा है गाइस। क्या होता है पता है गाइस, जब इंसान अंदर से हार मान लेता है और उसे लगने लग जाता है कि वो
के स्टैंडर्ड्स, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है ना, तो वह अपनी कमी सुधारने की जगह पर ना पीछे हटने लगता है। अपनी हार या नालायक जो नाकामयाबी या नालायकी जो होती है, उसको सीधे एक्सेप्ट करने में उसके ईगो को चोट पहुँचती है। इसलिए वो खुद को और इवन आपको ये बोलकर तसल्ली दे रहे हैं कि मैं तो तुम्हें खुश ही नहीं रख सकता। ये उनका एक गहरा बहाना है ताकि वो आगे बढ़ने की मेहनत से बचे और सारा दोष सिचुएशन अपनी काबिलियत पर डाल दे। वो ना इस रिश्ते पर और मेहनत करने से डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने पहले जो कोशिश की थी, जो ऑफर्स वगैरह आपके सामने रखे थे, जब आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया ना, तो उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब उनमें दोबारा ज़ीरो से शुरू करने की या आपको मनाने की हिम्मत ही नहीं है। वो इस रिश्ते की थकान से हार मान चुके हैं। बट हार मानने के बावजूद, पीछे हटने के बावजूद भी उनका दिल आप पर ही अटका हुआ है। और यही उनके सबसे बड़ी उनका सबसे बड़ा शौक है। वो इस बात से बेहद हैरान और परेशान है कि एक तरफ तो उन्हें लग रहा है कि वो आपको खुश नहीं रख सकते, उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन दूसरे तरफ उनका दिल आपके लिए इतना ज़्यादा धड़क रहा है, वो चाहकर भी इस प्यार को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। और ये उनके लिए ना एक स्वीट टॉर्चर बन गया उनके लिए, जहाँ दिमाग हार मान रहा है, पर दिल पूरी तरह उनके काबू में ही नहीं है। तो आपके पार्टनर ना इस वक़्त एक डिल्यूज़न और हेल्पलेसनेस की फ़ेज़ में है। अपनी हार पर हार का भार अपने सर नहीं लेना चाहते। इसलिए मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता का बहाना आपके ऊपर डाल रहे हैं। जबकि अंदर ही अंदर वो आपके प्यार में इस कदर डूबे हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले वो। वो खुद ही इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। यू वर राइट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? यू वर राइट की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स मतलब क्या, किस बारे में बोल रहे हैं? ऐसा क्या मैंने बोला था जो ये बोल रहे हैं कि तुम सही थी या तुम सही थे? नॉट लूजिंग यू अगेन। मे बी अपने पार्टनर को बोला था अपने पास्ट में कि गलतियां मत करो, तुम मुझे खो दोगे, यू विल लूज मी, तुम मुझे फिर से खो दोगे, गलतियां मत करो। बट आपके पार्टनर उस वक्त अपने ही अपने दिमाग से ही चल रहे थे, जैसे मर्जी में आ रहा था वैसे आपके साथ बिहेव कर रहे थे। सुधरना चाहिए था इस पर्सन को वक्त रहते। अब उनको समझ में आ रहा है कि आप जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही था। पता है उनको सबसे बड़ी रियलाइजेशन यही हुई है, उन्हें इस बात का पूरी तरह से एहसास हो चुका है कि आप जो भी कहती थी ना बिल्कुल सच कहती थी। जो चेतावनी आप उन्हें बार बार समझाती थी ना कि मुझे इस बार हर्ट मत करो वरना तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे, अब उन्हें समझ आ रही है वो चेतावनी। उन्हें लग रहा है कि उनकी गलतियों की वजह से ही आप इतनी स्ट्रांग और दूर हो गई उनसे। उन्होंने अपना ईगो छोड़ दिल में हार मान ली है कि उनकी गलती थी पास्ट में। वो इस वक्त ना आपको एक क्वीन ऑफ कप्स के रूप में देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें इतना सच्चा और गहरा प्यार दिया एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह, लेकिन उन्होंने बदले में आपको सिर्फ चोट पहुंचाई। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने एक बहुत ही कीमती सच्चे दिल वाले इंसान का दिल दुखा दिया, और इसी बात से ना वो अंदर ही अंदर बहुत रिग्रेटेड फील कर रहे हैं। आपको खोने का बहुत डर है उनके अंदर, और ये उनका सबसे बड़ा डर है जो अब एक जिद बन चुका है। उन्हें लग रहा है कि अगर इस बार उन्होंने आपको खो दिया तो वो जिंदगी भर के लिए अकेले हो जाएंगे। पहले जहां वो हार मानकर ना पीछे हटने के बहाने ढूंढ रहे थे, अब उनका दिमाग बदल गया है। वो अब आपको खोने के ख्याल से भी कांप रहे हैं। उनके अंदर ना एक डर बैठ गया है कि आप सच में उन्हें छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। इसलिए वो अब आपको किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहते। मान चुके हैं कि चलो भाई, मान गया मैं, तुम सच सच कहती थी, सही बोलती थी। पता है गाइस, आपके पार्टनर ना आपके उस अनकंडीशनल लव जो आप उनको देते थे ना, उसके लिए बहुत तड़प रहा है, बहुत मिस कर रहा है वो पुराने जो प्यार आप उन्हें देते थे।
क्यों वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे खुद को, क्यों आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे? 4 ऑफ पेंटिकल्स, काश हम कभी मिले ही ना होते। सोचो इस पर्सन को कितना प्यार हो गया आपसे, किस लेवल तक पागलपन इनका बढ़ गया है, ऑब्सेशन बढ़ गई है कि इनको ऐसा भी फील होने लग गया है कि काश हम मिले ही ना होते तो अच्छा होता। ना मैं तुमसे मिलता, ना मुझे हर्ट होता, ना मैं तुम्हें हर्ट करता, और ना आज हमारे बीच इतनी दूरियां होती। मतलब इस हद तक वो सोचने लग गए हैं। वो अंदर से इतना डर और पछतावे में है कि अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आपसे क्या कहें। उन्हें लगता है कि अगर वो अब आपसे कुछ बोलेंगे भी तो शायद आप उन्हें गलत समझोगे या उनका मजाक उड़ाओगे। उनका ईगो, उनका डर दोनों खुलकर बात करने से उन्हें रोक रहे हैं। वो ना अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से छुपा रहे हैं। इमोशनल लेवल पे मुझे ब्लॉक नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। आपको अपना प्यार, अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहते। वो आपको दिल से छोड़ना भी नहीं चाहते, इसलिए एक जगह अड़कर बैठ गए हैं। वो आपसे नफरत करते हैं, मतलब नफरत नहीं करते हैं, बस वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपसे मिले ही ना होते ना, तो आज ना उन्हें आपको खोने का डर होता और ना ही इतना गहरा पछतावा और इतना दुख झेलना पड़ता। ये एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी स्टेट है जहाँ इंसान दर्द से ना थक कर ऐसी बातें सोचने लग जाता है। उनका दिमाग, उनका दिल इस टेंशन, इस खामोशी, रिजेक्शन, इसको बर्दाश्त करने की हालत में ही नहीं है। मेंटल ब्रेकडाउन के बहुत करीब है आपके पार्टनर इस वक्त। उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता या ये जो दुख है ना अब उनकी बर्दाश्त से बाहर जा चुका है। पुराने तरीकों के हमेशा के लिए वो खत्म करना चाहते हैं, पैटर्न को एक बड़ा चेंज लाना चाहते हैं। वो समझ चुके हैं कि अब पुरानी जो बातें हैं, पुराना जो रिश्ता है या जो पैटर्न है ना, पुराना तरीका अब काम नहीं करेगा। उनका वो ईगोइस्टिक रूप अब पूरी तरह मर चुका है। वो इस सिचुएशन से इतने थक चुके हैं कि अब वो इस दुख का एंड करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें रिश्ते को नए तरीके से शुरू करना पड़े या पूरी तरह दूर जाना पड़े, चाहे जो करना पड़े। बट इस सारे दर्द के बावजूद, इसके बीच वो आपकी उन पुरानी मीठी बातों, आपके दिए हुए प्यार को लगातार याद कर रहे हैं। एक तरफ उन्हें लगता है कि काश आप दोनों मिले ही ना होते, पर दूसरी तरफ आपकी कही हुई प्यारी प्यारी बातें उनके दिमाग में लगातार गूंज रही है। वो उन्हें और ज्यादा तड़पा रही है। तो इस वक्त उनकी लाइफ का सबसे बड़ा इमोशनल फेज चल रहा है गाइस। अंदर से पूरी तरह टूट कर बिखरे हुए हैं। उनमें आपसे खुलकर बात करने की हिम्मत तक नहीं बची है। इस रिश्ते में एक एक्सट्रीम एंड आ चुका है, जहां कोई बड़ा चेंज डेफिनेटली मुझे आता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। आपको क्या लगता है, क्या चेंज आ सकता है आपके रिलेशनशिप में? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और 7 पोर्टल स्पेल बुक करवाना है, जल्दी करो प्लीज़, स्लॉट्स बहुत लिमिटेड हैं। ये स्पेल मैं बता दूं खास उन लोगों के लिए है जो किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका, तो ये स्पेल आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी सिचुएशन में। और आपको कोई क्रिस्टल्स लेने हैं, कोई यंत्र लेना है या कोई इंटेंशन प्रोडक्ट बनवाना है, जैसे स्पेल जार, ऑयल, पोटली, या फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई और कैंडल स्पेल करवाना है, तो स्क्रीन पे नंबर आपको दिख जाएगा, उस पे व्हाट्सएप करके आप अपनी जो भी सर्विस है उसको बुक करा सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।